स्केलर एंड वेक्टर का पहला लेक्चर हुआ था, राइट? तो पहले लेक्चर का मैं क्विक रिकैप देता हूँ, तुझे बाद में वीडियो वगैरह देखना पड़ेगा, ठीक है? मतलब जो प्रीवियस इसका, बट मैं क्विक रिकैप दूंगा तो देख कितना समझ में आता है, ठीक है? हाँ, तू तो आईसीएसई बोर्ड है ना, तो कौन सा कितने रिवीजन, ठीक है? 10 मिनट का एक रिवीजन है। वेक्टर क्या होता है? एक एरो जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मतलब कोई भी एक वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मेरा ये हो गया ए वेक्टर, ये क्या हो गया? बी वेक्टर। तो ये वेक्टर्स है। अब इससे सिंबल लिखते हैं, फिर सपोज इसकी लेंथ हो गई 3, इसकी लेंथ हो गई 4, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ हो गई एरो की। ये एरो कहां पे काम में आने वाले? पूरे फिजिक्स में। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितने भी टर्म्स आप देखोगे सारे के सारे वेक्टर्स है, जो शायद 9-10 में अब तक कभी आपने ड्रॉ नहीं किया, बट 11-12 में कंप्लीटली देखो। 11-12 और 9-10 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि 9-10 में बिना लॉजिक से पढ़ते हैं, कुछ एजम्पशन करके रटते हैं, और 11-12 में कैसे पढ़ेंगे अपन? 11-12 मतलब खास करके सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 11-12 में भी सीईटी बोर्ड्स में तो रट के ही पढ़ते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब बात होती है तो हम उसको हर एक चीज समझते हैं। समझना मतलब क्या कि भाई ये क्यों ऐसे हुआ? 3 कौन सा? ट्रायंगल लॉ। हाँ, तो ट्रायंगल लॉ को क्या लिखते थे हम? ट्रायंगल लॉ के नीचे क्या लिखते थे? टेल हेड। और पैराग्राम लॉ के नीचे क्या लिखते थे अपन? कॉनकरेंट। और पॉलीगॉन लॉ आज पढ़ना है, पॉलीगॉन लॉ और कुछ चीजें आज पढ़नी है, राइट? अब ट्रायंगल लॉ टेल हेड था, मतलब क्या? ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, कैसे रखना है? टेल हेड। कैसे रखेंगे? एकदम सिंपल। देखो, एक चीज आपको समझो, ये वेक्टर है, मतलब एक एरो है, इस वेक्टर को यहां से यहां पे मैं घुमा के लेके आ सकता हूं, वेक्टर चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पैरेलली मूव किया ना अपन ने। पैरेलली मतलब डायरेक्शन भी क्या रही? वही रही। हाँ, बट किसी ने ऐसे इसका ऐसा करके मूव लेके आए तो चेंज होगा। तो अपने को क्या करना है? इनको डायग्राम बनाना है। टेल हेड का मतलब देखो क्या है। मैंने सपोज ए वेक्टर को लेके आया, मैंने ऐसे रखा, बी वेक्टर को लेके आया ऐसा करके इधर रख दिया, फिर मैंने ए वेक्टर को लेके आया ऐसे रख दिया, ठीक है? बी वेक्टर को लेके आया मैंने ऐसे रख दिया। अब देखो ये दो डायग्राम में क्या डिफरेंस है? नहीं, फर्क क्या, मतलब नहीं डिफरेंस नहीं, मैं पहले तो बोलता हूं इसमें सिमिलरिटी क्या है। ये टेल है, हेड है, टेल है, हेड है। ये भी क्या है? टेल हेड, टेल हेड। डिफरेंस क्या है? इधर पहले ए बाद में बी है, इधर क्या है? पहले बी बाद में। ऐसे दो को कंबाइन कर सकता हूं मैं। अब इसमें सिंपल है एकदम, कुछ नहीं। अपन इसको क्या बोलते थे? ट्रायंगल लॉ बोलते थे। ट्रायंगल लॉ मतलब ट्रायंगल तो बनाना है, तो हम लोग क्या करते थे? पहले का टेल दूसरे का हेड कनेक्ट करते थे, और ये हो जाता मेरा कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर। पहले का टेल दूसरे का हेड कनेक्ट करते थे, क्या बन जाता था? रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, क्योंकि ट्रायंगल बन गया। बट ट्रायंगल लॉ की जगह अपन एक नया नाम देंगे, कौन सा? टेल हेड। पहले का टेल दूसरे का हेड गिव्स मी रिजल्टेंट। तो मतलब एक एरो, दूसरा एरो, तीसरा एरो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है? पैराग्राम लॉ पहले समझ, मतलब तू बाद में लिख सकता है अपना वीडियो लेक्चर से, उसमें से तू अच्छे देख के लिख सकता है। जो भी लोग इवन ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं गाइस, कुछ ऑनलाइन में कोई है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है ऑनलाइन में? हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो। कोई फर्स्ट टाइम मतलब उसने पहले वाले लेक्चर में अटेंड नहीं किया है? फर्स्ट लेक्चर किसने अटेंड नहीं किया है? ओके, चलो सबने किया है, अच्छी बात है, कोई नया नहीं है। अब पैराग्राम लॉ क्या होता है? एकदम सिंपल। फिजिक्स में ऐसा बोला जाएगा कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल दिखाना है। मतलब मेरे पास ए और बी के बीच का एंगल कितना है? सपोज 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो मैं हमेशा कैसे ड्रॉ करूंगा? ए और बी और बीच का एंगल कितना? 30 डिग्री। तो मैं ऐसे करके दिखा दूंगा। मतलब दोनों वेक्टर्स को क्या करेंगे अपन? सेम। टेल क्या? सेम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर्स। अब कॉनकरेंट वेक्टर्स है, अब उसको मुझे रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, क्या करना है? बी को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो बी को अपन शिफ्ट करेंगे, मतलब अपन ने हेल्प किसके लिए? टेल हेड, और फिर क्या ड्रॉ करेंगे? यहां से आप ऐसे रिजल्टेंट। अब किसी ने बोला कि सर बी को शिफ्ट किया, आप ए को भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ए को आपने ऊपर शिफ्ट किया, तो आप देखोगे उसका ये डायग्राम कौन सा बन गया? बी प्लस ए प्लस बी। मतलब ये दो ट्रायंगल को क्या किया? एक किया, पैराग्राम बना। बट पैराग्राम बना किससे? ट्रायंगल से। इसलिए ट्रायंगल को अपन क्या बोलते थे? सबका क्या है? बेस। ये सब कुछ मैंने बताया था पिछले इसमें। अपन अभी आगे के लेक्चर्स में ट्रायंगल लॉ को तो हेल्प करना ही पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ को तो यूज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड, रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए ट्रायंगल लॉ हेल्प
ट्रायंगल लॉ का यूज करना पड़ेगा, बट उसमें जो कॉनकरेंट है वो सबसे मेन होगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉनकरेंट। क्यों? उसका सबसे मेन रीजन है, देखो फिजिक्स में सबसे पहला एक अपना पहले सबसे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, उसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। और पता है कितना डेप्थ में पढ़ेंगे? तुम्हारे जो बचपन में लेक्चर होते थे, बचपन में स्कूल में जो लेक्चर अटेंड करते थे, एक टॉपिक को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगता था? मतलब कितना टाइम, मतलब कितने लेक्चर्स खत्म होते थे? एक 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, 2 या 3 लेक्चर, 2 या 3 लेक्चर में टॉपिक खत्म। आपको पता है काइनेमेटिक्स एक टॉपिक है, उसको खत्म करने के लिए जब जून में प्रॉपर्ली आपका बैच जब फुल फ्लेज में स्टार्ट होगा, 3 घंटे के लेक्चर होंगे ना आपके। एक लेक्चर कितना घंटे का? 3 लेक्चर का 8 लेक्चर, 3 घंटे का 8 लेक्चर, मतलब कितना हुआ? 24 आवर्स, सिर्फ एक टॉपिक काइनेमेटिक्स, जिसमें आपने V = U + AT पढ़ा है। इतना डेप्थ में हम लोग जाएंगे तो हर एक चीज को समझेगा, और आपको हर एक चीज समझेगी, उसको आप रटोगे भी नहीं, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा अलग अप्रोच से पढ़ना है, और ये है जेईई और नीट वाला अप्रोच। बोर्ड सीईटी वाला अप्रोच अभी भी उधर बहुत सारे क्लास में 3-4 लेक्चर में खत्म कर देते हैं, 3-4 लेक्चर में टॉपिक खत्म। स्केलर वेक्टर भी ऐसा एक 3-4 लेक्चर ले लेंगे, 1.5-2 घंटे का स्केलर वेक्टर खत्म। नहीं, अपन यहाँ पे अभी आपको समझेगा एकदम मस्त आराम से, उसका हर एक चीज डेप्थ में जाके पढ़े। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। हाँ, तू तो एकदम एंड के लेक्चर में बैठी है, राइट? तू भी बैठा था, राइट? और कौन बैठा था? और कोरल बैच में कौन बैठता था? 2 ही थे क्या? कोरल बैच वाले हैंड रेस कर लो। कोरल बैच में जो अभी आए हुए, ओके। हाँ, बाकी आए ही नहीं। एक दिन में जोश में आए थे वो, उनको लगा रिवीजन अभी करेंगे। आए थे ना कल, पिछले 3-4 लोग आए थे ना। और हाँ, अच्छा, अभी ये सब एक्चुअली नया ही बैच है वैसे, ठीक है? अभी ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस बताया था, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस क्या है? ये लेंथ a है, लेंथ b है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? √ऑफ क्या? a² + b², ठीक है? तो हमको पता है। फिर एक चीज और, ये l था, ये थीटा था, तो इसकी लेंथ कितनी थी? हाँ, अब जो नए लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो जिन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया इवन ऑनलाइन में, तो आपको पता है कि ये चीज डायरेक्टली क्या लिखेंगे? l sin थीटा। ये चीज डायरेक्टली क्या लिखेंगे? l cos थीटा। किसी ने बोला सर क्यों? तो दिमाग में डायरेक्टली बैक कैलकुलेशन, जो पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, क्या साइन थीटा क्या होता है? सॉरी, साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज। देखो ना, साइन थीटा होगा जो अपोजिट लेंथ जो मेरे को निकालनी है, अपॉन क्या? हाइपोटेन्यूज कितना है? l। तो l को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? l साइन थीटा। तो सीधा डायरेक्ट याद रखो, बट ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही सिमिलरली फॉर कॉस थीटा, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आपको क्या रखना है? l थीटा, l साइन थीटा, l कॉस थीटा। और सारे सब मैंने साइन 30 कॉस 30 के सब वैल्यूज वगैरह लिख के दिए थे। उसको यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? कि सपोज ये मेरा a वेक्टर है और ये मेरा b वेक्टर है, ठीक है? इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ सपोज 8 है, और मैंने बोला एंगल 60 डिग्री है। जस्ट मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। अब मुझे बताओ, पहले तो अपन ने कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया? कॉनकरेंट। अब मुझे क्या चाहिए? रिजल्टेंट। क्या करेंगे? b को शिफ्ट। तो b को पहले शिफ्ट करेंगे। b को शिफ्ट करने के बाद इसकी लेंथ कितनी हुई? 8। फिर क्या ड्रॉ करेंगे अपन? रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है? रिजल्टेंट ड्रॉ करने के बाद ये तो पहले हो गया ना, टेल हेड रिजल्टेंट ड्रॉ कर दे। उसके बाद अब यहाँ पे वहां कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? कौन तुमको दोनों ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस किसमें लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऐसे कंस्ट्रक्शन होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे, और ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दिया। एंगल 60, तो एंगल भी कितना हुआ? 60। तो ये कितना हुआ? 8 sin 60, और ये 8 cos 60। तो 8 sin 60, 8 cos 60 की वैल्यू कितनी है? 4। कैसे वो आएगा ना आपको? और 8 sin 60 कितना है? 8 × √3/2, तो कितना? 4√3। ये सब आपको आना चाहिए। 3 + 4 कितना हुआ? 7। तो यहां पे आप देखोगे, मतलब इधर ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई, और बड़े में क्या हुआ? पाइथागोरस। 4 + 3 कितना हुआ? 7। और ये क्या हुआ? 4√3। अब यहां पे आप क्या करोगे? पाइथागोरस करके इसका आंसर निकालोगे। 7² + 4√3 का स्क्वायर। 7² कितना है? 49 प्लस 4√3 का स्क्वायर आता है कि नहीं आता? 4² कितना है? 16। √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, 48, ठीक है?
48 प्लस 49 90 से वही सबको कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ ना फटाफट, ऐसा आना चाहिए आपको, ठीक है। अंडर रूट ऑफ कितना हुआ 97, सबको समझ में आया। अब ये जो चीज आपने की और किसने बोला ये tan अल्फा कितना होगा, तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा कितना है 4√3 अपॉन क्या 7, तुम्हारा काम हो गया। तो tan अल्फा भी आ गया। तो अपने को क्या आ गया, r वेक्टर का लेंथ मतलब मॉड r की वैल्यू कितनी आई 90 अंडर रूट ऑफ 97 एंड tan अल्फा 4√3 अपॉन 7। ये कल के लेक्चर का क्या हुआ रिकैप, मतलब पिछले वाले लेक्चर का। भाई तुम लोग को भी सबको समझ में आ ही चुका होगा ऑनलाइन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट देख रहे हैं ये वीडियो, ठीक है। बाद में मतलब यूट्यूब पे अपलोड होगा तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको क्विकली एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट देखना है किसको कितना रिकलेक्शन पावर है और फटाफट कौन करता है और किसका इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मैथ्स किसका है। तो देखेंगे सबसे पहला सॉल्व कौन करता है, मतलब पहला मतलब, और करेक्ट सॉल्व कौन करता है। और तू भाई आराम से कर, चल। ए वेक्टर बी वेक्टर, इसकी लेंथ है सपोज 4 और 3√2, एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो बताए फाइंड मॉड आर एंड tan अल्फा कितना होगा। फटाफट बताओ पहले, एकदम सिंपल। क्या किया अपन ने, बी वेक्टर को क्या किया शिफ्ट, तो पहले बी वेक्टर को शिफ्ट किया, कितना है 3√2। फिर यहां पे रिजल्टेंट को क्या किया अपन ने, ऐसा करके ड्रॉ किया, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। फिर अपन ने क्या बनाया कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल हमेशा आपको बचाएगा जिंदगी में। तो 45 डिग्री, ये भी एंगल कितना 45, 3√2, तो ये चीज क्या हो जाएगी 3√2 साइन 45, ये चीज 3√2 cos 45। अब साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 3√2 इंटू 1/√2, तो कितना आएगा आंसर 3। यहाँ पे 3√2 इंटू 1/√2 कितना आंसर आएगा 3। तो अब ये 3 + 4 कितना हुआ 7। अब ये चीज हो गया 7 और ये चीज हो गया 3, तो 7 and 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या, हाँ अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा, हाँ अंडर ऑफ 49 + 9 कितना अंडर रूट ऑफ 58, ठीक है। और tan अल्फा कितना हो जाएगा 3/7। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या इसमें वो बताओ, ठीक है। सब लोग ने होमवर्क किया है, मैंने आपको होमवर्क देखो, मैंने होमवर्क क्यों दिया क्योंकि खुद सोच के आओगे, बट मैं अभी डायरेक्टली उसका डेरिवेशन देखो यही किया है कि आपने, जिन्होंने नहीं किया वो यहां से हिंट लो, ये करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक उसका एक ये बताऊंगा, ठीक है। ये सपोज ए वेक्टर है और ये सपोज बी वेक्टर है। अब इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी है, जिसको मॉड बी बोलते हो, या फिर मॉड ए को हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं ए, मॉड बी को सीधा क्या लिख सकते हैं बी। तो मैं इसकी लेंथ क्या लिखा ए, इसकी लेंथ बी, और ये एंगल कितना है थीटा। क्या बोला है रिजल्टेंट की लेंथ चाहिए, मतलब मॉड आर चाहिए। अब पहले क्या करेंगे इसमें, एकदम सिंपल जो अपन करते हैं, क्या करेंगे पहले बी को शिफ्ट, तो बी को शिफ्ट किया, बी की लेंथ कितनी थी बी थी, फिर रिजल्टेंट को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद सेम कंस्ट्रक्शन, क्या ऐसा राइट एंगल बना दिया। अब ये एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना है थीटा, तो ये बी था थीटा था, तो इसके बी साइन थीटा, इसका बी कॉस थीटा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे ये पूरा का पूरा लेंथ, ये कलर लेते हैं, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना बना a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये लेंथ कितना बना b साइन थीटा। इन दोनों का क्या लगाएंगे अपन पाइथागोरस, सिंपल यही किया। तो इसका पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका मॉड r जो आएगा वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r कितना आएगा अंडर रूट ऑफ क्या a प्लस बी कॉस थीटा का क्या स्क्वायर प्लस
बी साइन थीटा का स्क्वायर। सबको समझ आया? तो a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है? हाँ क्या? a स्क्वायर प्लस क्या? 2 इंटू 2ab, आपको पता है ना a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस 2 इंटू a इंटू b कॉस थीटा प्लस क्या? b कॉस थीटा का स्क्वायर। आपको पता है b कॉस थीटा का स्क्वायर, जैसे b साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? इसको अपन डायरेक्टली b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसको b cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है? b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अभी बचपन में ये सब आपको बचपन में पढ़ाया गया है, 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड नहीं, तो ये b स्क्वायर क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आया? अब इसमें एक चीज देख सकते हो, इसमें b स्क्वायर को क्या निकालेंगे अपन? कॉमन। समझ में, इसको b स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, ठीक है? यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बना? ए स्क्वायर प्लस क्या? 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकाला और क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है इक्वल टू कितना आया? 1। इक्वल टू कितना है? 1। ये सब अपने एक्चुअली मैंने होमवर्क दिया था पिछले लेक्चर में, ये 1 था, ये आ गया, ठीक है? तो ये जो आया अभी इसका जो आंसर है, ठीक है? अब इसको आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये बी स्क्वायर बचा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई इतना तो आप याद ही आपको बचपन में, इसको इनटू क्या करने का? cos थीटा। ये हो गया मेरा आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। जो मुझे बताओ मैंने किसको डिराइव करने को बोला था? आपको। आपने किया ट्राई तो हमारा एटलीस्ट, कुछ लोग का हुआ कुछ लोग का नहीं हुआ, ठीक है? अब जिन लोगों को नहीं हुआ उन्होंने ट्राई में नहीं मारा। तो क्या होता है बताएं, जब आप जेईई मेन जेईई एडवांस जैसे एग्जाम्स या नीट जैसे एग्जाम्स क्या अपर लेवल जब क्रैक करते हो, तो फॉर्मूला कहां से आता है वो आपको पता होना चाहिए, मतलब वो अपने डिराइव करने का पहले कोशिश करने का, जिससे आपका दिमाग बनेगा। एक होता है कि प्रोफेसर, मतलब मैं आया फटाफट डेरिवेशन दे दिया, आपको फटाफट डेरिवेशन बता दिया, मैंने बोला चलो कॉपी करो, आपने कॉपी किया, पर आपका दिमाग लगा गया, आपके दिमाग में तरक्की नहीं हुई ना। तो ऐसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में आज एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है? दिमाग वाला 10 मिनट यहां पे दूंगा मैं आपको, जिसका 10 मिनट में वो अच्छी बात है। घर पे जाके उस क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाओ और सॉल्व करके लाओ, और फिर मुझे व्हाट्सएप में नंबर भी दे दूंगा, उसके ऊपर डाल दो, ठीक है? बट एक क्वेश्चन के पीछे आपको आधा घंटा लगना पड़ेगा। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक क्वेश्चन के ऊपर आधा घंटा लगना पड़ेगा, जिससे आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। कभी आधा घंटा किया है क्या एक क्वेश्चन के ऊपर? 1 घंटा किया है? 2 घंटा किया है? कभी 2 घंटा एक क्वेश्चन के ऊपर कभी स्पेंड किया है? तो जिन लोगों को आईआईटी का टारगेट है उनको ये भी करना पड़ेगा। कुछ लोग तो पूरा दिन भर क्वेश्चन के ऊपर सोचते रहते हैं, हम भी सोचते हैं, अभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें हमारा वो सोल्यूशन निकलता नहीं, हमारा ऐसा, हाँ अभी पहले देखा आधा 1 घंटा नहीं जमा, दिमाग में रख दिया, बाद में जाके वो खाते कभी वो स्ट्राइक हो जाता है, और ऐसा था क्या उसका? तो इससे आपका क्या, आप सोचते रहते हो ना, मतलब इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस, लॉजिकल, सब कुछ आपका सब कुछ थिंकिंग बढ़ते रहता है। तो ये करने की आदत डालने का, तो इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। चलो जिनका ये हुआ, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एकदम दिमाग में रख दो, ठीक है? फिर सेकंड tan अल्फा। अब इसी में देखो ये अल्फा हो गया, अल्फा, तो इस पूरे ट्रायंगल में व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा का क्या होगा? हाँ, b sin थीटा अपॉन क्या? तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, बराबर ना? बड़े वाले ट्रायंगल में अपोजिट अपॉन क्या? एडजेसेंट। और कभी भी tan वगैरह कहां पे लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ लोग बोलेंगे सर b बाई ए, अरे भाई b बाई ए राइट एंगल है क्या? बड़ा वाला राइट एंगल है ना। सबको समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है? तो मैं अभी आपको यहाँ पे, अभी यहाँ से अपना आज का लेक्चर चालू होता है वैसे देखा जाए तो, ठीक है? अभी नेक्स्ट अभी का जो लेक्चर है वो इधर से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये तक मैंने बता दिया था, ठीक है? और सिंपल में 2-3 पहले क्वेश्चन इसी के मैं पहले अपने क्या प्रूव किया, ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, दिमाग में रखना। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है? इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है,
तो अब यहाँ पे मुझे बताओ वेक्टर आर की मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, कितनी थी, मैग्नीट्यूड कितना था, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एकदम दिमाग में रखने का, ठीक है। जेई में और नीट में, जेई मेन के नीट के लोअर लेवल क्वेश्चंस में काम में आता है, सीईटी में तो बिल्कुल काम में आता है, ठीक है। बट एडवांस में इसका कहां से आया है वो काम में आता है, जेई एडवांस और जेई मेन के अपर लेवल के क्वेश्चंस में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जिंदगी मतलब आदमी आगे दोगे कहां से आता है वो मैं आपको उसके एग्जांपल्स बताऊंगा। उसके पहले सिर्फ अभी आपने को लगाना है tan अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। और रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है तो आप कैसे तुक्का मार के ड्रॉ कर सकते हो, तुक्का का मतलब रिजल्टेंट ये होगा, इतना तो पक्का है कि ए और बी के बीच में होगा, बट कहां पे होगा, तो बी को क्या करना होता है शिफ्ट, तो बी को ऐसे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अपने को पता है बी को मैंने ऐसे शिफ्ट किया तो इधर तक बी आया सपोज, तो ये मैंने ऐसा डॉट बना के रखा है यहाँ पे, और ये चीज क्या हो जाएगी मेरी रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, टेल हेड ट्रायंगल, ये सब कुछ तो हो चुका है भाई, समझ में आया सबको, ठीक है। फॉर्मूला से करो इसको, और वो सेम चीज चेक किस पे करो, मेथड से, मतलब क्या वो ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस की दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या, ठीक है। करो ये क्वेश्चन, ए वेक्टर की लेंथ है सपोज 6, बी वेक्टर की लेंथ है सपोज 8, और यहाँ पे एंगल दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो क्विकली आप लोग चेक करना है यूजिंग फॉर्मूला। पहले आपको मेथड तो आ गई क्योंकि पिछले बार पढ़ाया था मैंने, फॉर्मूला से कैसे करते थे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैसे होता था, अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर, मतलब क्या ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 8, डायरेक्टली फॉर्मूला में जो सब्स्टिट्यूट करना है, इंटू क्या 2 इंटू ए बी, मतलब क्या 6 इंटू 8 इंटू क्या cos 60, cos 60 कितना होता है हाफ 1/2, समझ रहे। और तूने यहाँ पे बैठा कर क्योंकि तू एकदम तो कोने में जाएगा ना, कोने में दिखता नहीं है, ठीक है। cos 60 कितना होता है हाफ 1/2, तो ये 1/2 है, तो ये 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना है इसका आंसर कितना है, नहीं टोटल मतलब ऐसा 2 रूट वाला नहीं, हाँ कितना रूट 140, तो अंडर रूट ऑफ 148 ये आया। इसमें ध्यान रखना ना, अपन ने ए की वैल्यू कितनी डाली 6, बी की वैल्यू 8 और थीटा कितना है 60, फॉर्मूला अपने को डायरेक्टली पता है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। tan अल्फा कितना है इसमें, tan का भी फॉर्मूला है ना बी साइन थीटा, मतलब बी कितना है 8, तो 8 साइन 60 अपॉन क्या a, मतलब क्या 6 प्लस 8 cos 60। अब साइन 60 कितना है, मतलब मैं इधर ही लिख देता हूं, हाँ इसमें साइन 60 इज √3 अपॉन 2 और cos 60 इज हाफ, तो 8 इंटू हाफ, ये ब्रैकेट ऐसा है ना, तो नीचे कितना होगा 4 प्लस 6 कितना 10 और ऊपर 4√3, तो 4√3 अपॉन 10 मतलब 2√3 अपॉन 5। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए क्योंकि ये सब अपना 9-10 का कैलकुलेशन है। ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला मतलब डायरेक्टली वही क्वेश्चन फॉर्मूला से डायरेक्टली हो गया। हाँ यही क्वेश्चन मेथड से करना होता तो मेथड मतलब अपन ने जो डेरिवेशन वाला क्या करते हैं, बी को क्या करते हैं शिफ्ट, तो पहले इसको मैं क्विकली करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है अपना, बी को ऐसा शिफ्ट करेंगे, फिर रिजल्टेंट को क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, फिर 8 है 60 है, तो ये कितना हुआ 8 cos 60, मतलब कितना ये 8 cos 60 हुआ, और ये 8 sin 60 हुआ, ये कितना हुआ 4√3, ये कितना हुआ 4, ये 4 and 6 कितना हुआ 10, तो भाई ये टोटल लेंथ जो है, ये टोटल लेंथ कितनी हुई 10, और ये टोटल लेंथ 4√3, तो 4√3 and 10 ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ क्या
10 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर कितना है 100, 4√3 का स्क्वायर कितना है 48, तो अंडर रूट ऑफ कितना आया, आंसर सेम ही आया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, बट मेथड समझ में आई क्या सबको? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? तो ये जो किया ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो वर्कशीट दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर से वर्कशीट मतलब नेक्स्ट वीक से वर्कशीट वगैरह भी मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि वर्कशीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है। आप बोलोगे सर दोनों से आंसर सेम ही मिल रहा है, इजी क्या है? ये है ना सीधा फॉर्मूला में डायरेक्ट डाल दो, तो फिर आप ये क्यों बता रहे हो? सब कुछ होगा ना दिमाग में लोगों के क्वेश्चन के, वैसा इससे क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व, तो ये क्यों आएगा? टेंशन मत लो। जब लेवल 2 मतलब जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो उसमें फॉर्मूले लगते नहीं है, सोचना पड़ता है। और मैं जो क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आज एक आध एग्जाम्पल लास्ट में 1-2 एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्विकली। अभी सिर्फ आपको मेथड से तो आ ही गया ना, सिर्फ फॉर्मूला से करो ये क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला, मतलब मुझे जस्ट फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, इसीलिए ये फॉर्मूला से करो। ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, इसकी लेंथ है 4 और इसकी लेंथ है 2√3 और एंगल दिया 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला से आपको करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है यूजिंग फॉर्मूला, मॉड ऑफ आर। आपका सबका क्या करोगे इसमें? अंडर रूट ऑफ क्या करेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब कितना 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 2√3 का स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू 4 इंटू 2√3 इंटू कॉस 30। अब cos 30 कितना, मैं cos 30 लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला है ना। cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 आप यहाँ पे डालोगे तो ये √3/2 है। फिर कितना आएगा यहाँ पे आंसर बताओ, आंसर कितना आएगा? हाँ 16 प्लस 12 प्लस 2 और 2 चला गया 3, 24, तो कितना आंसर है यहाँ पे? √52, ठीक है। अब ये मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा, बाद में फास्ट करेंगे, अभी जस्ट आपको कैलकुलेशन सही हो जाए इसीलिए। और tan अल्फा कितना होता है? tan अल्फा क्या होता है? b sin थीटा मतलब 2√3 इंटू क्या sin 30, नहीं लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले अभी, प्लस a प्लस 4 प्लस 2√3 क्या cos 30। कितना है इसका आंसर? sin 30 इज 1/2 और cos 30 √3/2, ठीक है। ऐसा करके रखेंगे तो कितना आएगा आंसर? देखो यहाँ पे ऊपर √3 बचा और नीचे कितना बचा? 2 गया तो ये 3 प्लस 4 कितना 7, तो √3/7। अब जो tan अल्फा √3/7 आता है ना, एक चीज समझो, बाद में जाके आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जिसमें ना tan को इधर लेके आएंगे तो tan to the power -1 लिखते हैं, tan to the power -1 बोलते नहीं, उसको इनवर्स बोलते हैं। तो अल्फा की वैल्यू लिखेंगे tan इनवर्स, ये इनवर्स बोलते हैं इसको, इनवर्स फंक्शन वगैरह ऐसा कुछ वर्ड आएंगे बड़े बड़े, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करके लिखा जाएगा अल्फा। क्योंकि इसमें आपने एंगल कौन से देखे? 30, 60, 45 और 53, 37, इतने एंगल देखे। मतलब आपने बचपन में 30, 45, 60 देखे, मतलब वैल्यूज। ये सबके एंगल्स पता होते क्या आपको? नहीं, तो उसको ऐसे ही रखने का। कभी भी जेई और नीट जो है ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसा लॉगरिथम का टेबल वेबल लेके उसके एंगल की वैल्यू निकालो कैलकुलेटर से, कुछ नहीं होता, आंसर इसमें ही होता है। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको cos 120 दिया हुआ है, कितने cos 120 वैसे? -1/2 और sin 120 √3/2 है। ये कैसे क्या आया था वो सब, हाँ वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाएगा, 180 - 120 60 ना, वो सब कुछ आएगा बाद में आपको, ठीक है। किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए डायरेक्टली वैल्यू दिमाग में रखो। अब इसको यूज करके अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन को पहले सब लोग सुनो, पहले सब लोग इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से करोगे और सिर्फ मुझे यहां पे tan अल्फा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ
मैग्नीट्यूड ऑफ आर। पहले 1 मिनट में 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट रिजल्टेंट निकालो इसका, ठीक है। 6 है, 8 है और एंगल दिया है 120 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल दिया अभी ए और बी वेक्टर में। तो पहले जस्ट यूजिंग फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जस्ट यूजिंग फॉर्मूला फटाफट। एक मिनट सब लोग पहले मुझे पता है सब लोग डेरिवेशन से कह रहे हैं, मुझे तो पहले फॉर्मूला से आंसर आया क्या, क्या है फॉर्मूला से, क्या है मॉड आर की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर मतलब क्या 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 120 कितना होता है माइनस। तो यहाँ पे भाई माइनस है, माइनस साइन दिमाग में रखना है। यहाँ पे बहुत लोगों ने कुछ गलती की होगी, ये -1/2 तो ये माइनस हो जाएगा। कितना आंसर है इसका वैसे, रूट कितना, रूट 52 आया। तो चलो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या था, बाय डेरिवेशन। डेरिवेशन में पहले बी को क्या करोगे, शिफ्ट। मैं अभी दूंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, पहले आपको सोचना है। अब बी को मैं ऐसे 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 करके लिख दूंगा, बी वेक्टर हो गया, इसकी लेंथ कितनी हुई 8। रिजल्टेंट कहां पे होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने रिजल्टेंट यहां पे ड्रॉ किया, इसलिए रिजल्टेंट नहीं होता। टेल हेड, टेल हेड, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड, ये क्या हो गया रिजल्टेंट, ये ना। हाँ सर वो 8 कैसे करोगे इसमें, अभी नहीं, पहले खुद का करो। पहले कैसे करोगे, ये 6 से 8 है रिजल्टेंट है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे। बट सर वो 8 6 के। अब गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको कब से दिमाग बोल रहा हूँ। दिमाग मतलब क्या है, यहां पे ये 6 से 8 है, आप लोग को क्या यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री क्या था वो, एल साइन थीटा एल कॉस थीटा, दूसरा क्या था पाइथागोरस। अब तुमने अलग अलग दिमाग लगाया। मुझे तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, ये 6 है 8 है 120 था, तो पहले तो ये एंगल कितना लिखा अपन ने 60, तो ये कर दिया। बट और दिमाग लगाएगा कि क्या भाई इसका कैसे बनेगा, ठीक है। हाँ तो इसमें अपन ने क्या किया, राइट एंगल बनाने के लिए ना एकदम इजी चीज की, देखो रिजल्टेंट होता है ना, देखो रिजल्टेंट की इतना चीज ध्यान में, रिजल्टेंट का लेंथ निकालना है तो वो कोई ना कोई ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। वो ट्रायंगल कब बनेगा, कैसे बन सकता है, कोई बोलेगा सर मैं ऐसे बना दूं, तो भाई ऐसे बन के तो कुछ नहीं होने वाला है। किसने बोला सर मैं डायरेक्टली यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो अब यहां पे आप देखोगे, अरे यार ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो क्या हुआ, एक मिनट, मैं जब परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसे कर दिया तो यहां पे दो चीजें बन गई, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दी थी मैंने, नीचे वाले की लेंथ कितनी दी थी 6 दी थी, ठीक है, और ये एंगल 60 था। अब क्या हुआ बताओ, यहां पे ये 8 है 60 है, तो इसमें ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये 8 60, तो ये एक और एक बन गया ना ऐसे, इसमें 8 है 60, तो ये चीज क्या हो गई, 8 क्या cos 60 और ये 8 sin 60, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग गया और इसमें क्या लग गया पाइथागोरस। तो ये जो लाइन ड्रॉप करना, इसको लगता है दिमाग, जो आपको बनाना है नेक्स्ट 2 इयर्स में, धीरे धीरे बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। 8 cos 60 मतलब क्या, 8 इंटू क्या हाफ, कितना हुआ 4। 8 sin 60 कितना होता है 8 इंटू √3/2, कितना 4√3, तो ये 4 हो गया, 4√3 हो गया। तो अब मुझे बताओ 6 में से 4 गया, कितना बचा है यहाँ पे 2, तो इसकी लेंथ 2 हुई और इसकी लेंथ 4√3 हुई, तो ये 4√3 और 2 मतलब यहाँ पे क्या हो गया पाइथागोरस। तो मॉड आर का वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ क्या 4√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आंसर आया इसमें √52। सेम ही आंसर आया ना, 2√13 वगैरह आप उसके आगे लिख सकते हो, 13 फोर्जा करके वगैरह, ठीक है। बट tan अल्फा चाहिए, तो इसमें tan अल्फा चाहिए तो क्या करेंगे, tan अल्फा क्या होगा 4√3/2, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हाँ 2 4√3/2 बराबर ना, मतलब कितना 2√3, तो अल्फा tan इनवर्स ऑफ 2√3, समझ में आया। सर वैसे तो 180 नहीं डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये 120 60 समझ में आया, ये मेथड से सॉल्व किया।
अब ये क्वेश्चन इजीली किससे होता था? इजीली फॉर्मूला से। आप बोल रहे हो कि सर फॉर्मूला से इजीली होता है तो ये मेथड है, क्यों बता क्यों रहे हो आप? ये सब डेरिवेशन वगैरह आएगा, मैं आपको क्या बोला, मैं क्वेश्चन दूंगा आज, मतलब पहले एक इसके ऊपर ही वैसे करते, वापस आप किससे करोगे? डेरिवेशन से और फॉर्मूला से चेक करोगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग क्या करोगे? पहले सेम फॉर्मूला से निकाल के रखोगे और डेरिवेशन चेक करोगे, ठीक है? फटाफट चलो। ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है? ये लेंथ है 6 और इसकी लेंथ है 4√2 और एंगल दिया 135 डिग्री। आपको पता है ना, मतलब फॉर्मूला के लिए सिर्फ बता के रख रहा हूं, cos 135 कितना होता है? -1/√2 होता है। चलो फटाफट एक फॉर्मूला से पहले फटाफट मॉड आर निकाल। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर पहले तो अपना फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ क्या? 6 स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4√2 इंटू cos 135 कितना होता है? cos 135 -1/√2, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो कितना है इसका आंसर? कितना है वैसे? रूट कितना? 20, √20 बराबर। अब ये √20 आया फॉर्मूला से, डेरिवेशन से हुआ क्या? तो ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल दोनों के डेरिवेशन से हो गया। अभी ऑब्ट्यूज एंगल का डेरिवेशन कैसे करेंगे बताओ? बी वेक्टर से क्या करेंगे? शिफ्ट। तो पहले बी वेक्टर को शिफ्ट किया। भाई सबने किया कि नहीं किया? कर रहे हो? कर रहे हो तो मैं अभी दूंगा टाइम, कर रहे हो तो 1-2 मिनट लो। किया सबने या कर रहे हो? चालू है चलो करो, 2 मिनट लो। जिनका हुआ अच्छी बात है, टेंशन मतलब जिन लोग अभी, मतलब जिन लोग का सब कुछ अभी इजी हो रहा है, अब नेक्स्ट एक मैं क्वेश्चन देने वाला हूं जिसमें दिमाग लगने वाला है, और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा खासा दिमाग, ठीक है? अभी 2 क्वेश्चन और, क्योंकि अभी देखो मेरे पहले ही 2 लेक्चर है, पहले 2 लेक्चर एकदम मैं बेस पहले अच्छा करता हूं, फिर धीरे धीरे अपन अभी डेप्थ में भी जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक के 2 लेक्चर आपका एक अच्छे लेवल पे स्केलर वेक्टर जाएगा, ठीक है? तो भाई ये 135, तो ये एंगल कितना होता है? ये एंगल कितना? 45। क्यों 45? 180 माइनस 135। भाई 180 माइनस 135 करो ना, कितना है? 45 डिग्री। समझ में? दोनों का एंगल का सम 180 होता है, बचपन में बड़ा होगा, ठीक है? फिर ये चीज क्या हो जाएगी? ऐसे करके ये चीज क्या हो जाएगी? ये चीज हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, नहीं? अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और आगे करो। सब लोग करो एक बार जरा। मुझे एक बात बताओ, यहां पे कैसे किया आपने? बताओ कैसे किया? हाँ, यहां से क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये लेंथ कितना है? 4√2 क्या? cos 45, और ये लेंथ 4√2 sin 45, जो मैंने लेंथ ड्रॉ की है। 4√2 cos 45 कितना होता है? 4, और ये भी कितना? 4। अब इतना चीज समझो, ये 6 + 4 थोड़ी करोगे, क्या करेंगे इसमें? 6 में से 4 गई, ये लेंथ कितनी बची? 2। तो ये जो लेंथ बची, ये लेंथ कितनी बची? 2। ये लेंथ कितनी हुई? 4, जो इधर ड्रॉ आया ना। अब ये 2 और 4 दोनों का क्या दिख रहा है यहाँ पे? पाइथागोरस करोगे तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना? 16 + 4 20। वही तो आया ना। और किसने बोला सर tan अल्फा कितना है? 4/2 बराबर ना? tan अल्फा कितना है? 4/2 मतलब कितना? 2। तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 4/2 विच इज इक्वल टू कितना? 2। समझ आया? क्या रखना है? फॉर्मूला से तो निकालोगे ना फटाफट, तो सब लोग निकालो। मतलब सीईटी जेईई मेन लेवल तो हो गई, बट अभी उसके ऊपर सोचना है जो डेरिवेशन से, वो मुझे देखना आप में से कौन है कि जिसका मैथ्स हो स्ट्रॉन्ग है, जो वो कर पाएगा, ठीक है? विथ प्रॉपर रीजनिंग, ठीक है? ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है? ए की लेंथ दी है 3, बी की लेंथ दी है 10,
यहाँ पे जो एंगल दिया है वो दिया है 120 डिग्री। तो पहले एक काम करो, सब लोग पहले ना मॉड आर निकाल दो पहले अपने किससे, फॉर्मूला से, वो निकाल के रखो वो आपके लिए। और फिर मेन क्वेश्चन किसका है, मेन क्वेश्चन क्या है, बी को क्या करना है, शिफ्ट और रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है। मुझे वो देखना है कि वो कौन सही करता है और कौन। cos 120 इज माइनस हाफ, cos 120 इज माइनस हाफ, वो तो पता है, ठीक है। चलो, और इवन ऑनलाइन में जिसका ये मेथड से जिसका आ जाएगा ऐसा, बी को शिफ्ट करके रिजल्टेंट को ड्रॉ करना, मुझे आप लोग मतलब यहाँ पे पिंग करोगे, ठीक है, कि हो गया सर करके, ठीक है। हाँ, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड कितना आया था इसमें, कितना आया था इसका, रूट ऑफ कितना, 79, तो ये तो अंडर रूट ऑफ 79 आ गया, ठीक है। अब रिजल्टेंट अपने को ड्रॉ करना है, बराबर। प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो अपन कर रहे हैं, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है 10, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट, ऐसा करके ड्रॉ किया। सब लोगों ने ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ करोगे ना, और क्या करोगे, बराबर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब ये 120 है, तो ये एंगल कितना है, ऐसा करके किया। फिर आपने यहां से क्या किया, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया। भाई ऑनलाइन में भी यही किया क्या, ऑनलाइन में भी यस या नो, सब लोग यस या नो, ठीक है। अब जब ऐसे ड्रॉ करते हो तो 10 और 60, तो ये चीज कितनी होगी, ये कितनी होगी, 10 इंटू क्या, cos 60 कितना 5, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, कितना 5, और ये 10 sin 60 कितना 5√3। अब तुम एक बात बताओ, बचपन में मैथ्स सीखा है कि नहीं सीखा है, नंबर लाइन देखी कि नहीं, जिसमें 3 लेंथ इतनी बड़ी तो 5 लेंथ इतनी होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए, 3 इतनी है तो 5 उससे बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बट ये पूरा कंप्लीट लेंथ 3 है और उसमें ये 5 है, मतलब ये 3 लेंथ है। अब बच्चों, अब जो छोटे जो होते हैं, सेकंड थर्ड वाले, फोर्थ स्टैंडर्ड वाले, उनको पूछो जरा कि भाई ये 3, ये जो लेंथ है वो 3 है, इन 3 में से इतनी लेंथ 5 है, ऐसा होता है क्या। हाँ, बची हुई लेंथ है कितनी, -2। -2 को भी लेंथ लिखते हैं, कभी ड्रॉ किया क्या -2 लेंथ, अपना हाइट सर -2 फीट, ठीक है। ऐसा अपन नहीं बोलते ना, -2 लेंथ होती है क्या, लेंथ इज ऑलवेज 0 और ग्रेटर देन 0। तो सिंपल सी बात है ना, मतलब आप लोगों ने क्या किया कि भाई यहाँ पे ये टोटल लेंथ 3, इसमें से 5 गई, यहाँ पे बची कितनी -2, ऐसा करके भी लिखा है लोगों ने। फिर -2 और 5√3 का स्क्वायर, तो आंसर तो सही आया आपका, अंडर रूट ऑफ 79 ही आया, बट वो मेथड क्या थी, गलत, क्योंकि -2 कभी हो ही नहीं सकती। तो ये डायग्राम आपका सही नहीं है, तो क्या सही है। हाँ, अब यहां पे एक सीन समझो, ये ए वेक्टर 3 है, बी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर 3 है, तो बी वेक्टर कितना है 10। एक्चुअल में देखा जाए तो 3, तो 10 इतना बड़ा होना चाहिए ना, ऐसा कुछ तो बाहर जाएगा, ऐसा इतना है ऐसा। तो मैंने सही तरीके से ड्रॉ नहीं किया, आप सही तरीके से ड्रॉ करते, मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, यहां पे देखो, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ठीक है, यहां पे देखो, ये ए वेक्टर है जिसकी लेंथ 3 है, ठीक है, और बी वेक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है 10। अब ये 3 है, तो ये 3 ऐसा करके 10, मतलब काइंड ऑफ, राइट। अब ये 120 डिग्री है। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब एक सिंपल चीज, ये पेन है सपोज, इस पेन को किसी ने यहां से खींचा और किसी ने पेन से इधर से खींचा, तो ये बहुत बड़ा फोर्स है ना, तो ये पेन कहां पे जाएगा, थोड़ा सा इसके तरफ, मतलब इधर नहीं जाएगा, कुछ इधर ऐसे जाएगा, मतलब रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहां पे आने वाले, टुवर्ड्स क्या, बी। आपको समझ में आया। अब आप इसमें देखोगे
तो भाई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब मैं बी वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करूं, आपको पता है ये डायग्राम जो है, बी को यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करूं, ठीक है, और रिजल्टेंट को मैं ड्रॉ करूं, रिजल्टेंट को ऐसे मैं ड्रॉ करता हूं, तो आपका रिजल्टेंट कहां पे है? ये एक्यूट एंगल है ना। ऐसा हो सकता है कि रिजल्टेंट कहां पे हो, इस तरफ। भाई ए और बी के बीच में रिजल्टेंट कहां पे हो सकता है? कहीं पे भी हो सकता है। कहां पे हो सकता है? इधर भी हो सकता है, और कहां पे हो सकता है? उस तरफ भी हो सकता है। तो ये रिजल्टेंट कहां पे आया? उस तरफ आया। अभी उस तरफ आया तो ये एंगल 120, तो ये एंगल कितना है? 60। अब आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो आपको एक चीज समझ में आई होगी, यहां पे जो ट्रायंगल बना वो कहां पे बना? कहां पे बना है? बाहर, इधर नहीं बना ना, बीच में नहीं बना। ये कहां पे बना? इधर, मतलब एक्सटेंड करके ऐसा वाला ट्रायंगल बना। अब आप देखोगे जो बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें ये 10 है, तो ये वाला बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में अभी क्या लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री। देखो ना, ट्रिग्नोमेट्री कहां पे लगेगी? बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। कितना होगा? 10 है, 60 है, तो कितना होगा? 10 क्या? cos 60 कितना है? 5। और ये क्या? 10 sin 60 कितना है? 5√3। अब मुझे बताओ, अब ये बड़ा लेंथ 5 है, इसमें से 3 गए, तो बचा कितना? 2। अब सही हो रहा है। तो डायग्राम क्या होनी चाहिए थी? कुछ ऐसे। तो जिन लोग का डायरेक्टली फर्स्ट इसमें ये आंसर आ गया अभी, तो समझ जाओ कि आपका मैथ्स अच्छा है। बिना कुछ मतलब देख के, बिना कुछ हिंट से डायरेक्टली, जिसका फर्स्ट डायरेक्टली मतलब जो फर्स्ट लेवल पे जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं और इसका इस तरीके से आप डायग्राम बनाते हो और आपका आंसर आ जाता है, मतलब आप समझ जाओ कि आपका मैथ्स अच्छा है। मतलब अच्छे लेवल पे आपका ये सब कुछ पढ़ा है आपने, एडवांस लेवल पे। जिनका नहीं है उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उसलिए टाइम है, ऐसा नहीं कि पहले दिन में। ठीक है, तो ये 5 है, इसमें से 3 गया, बचा कितना? अभी यहां पे कितना बचा है? 2। फिर है 5√3। फिर अभी अपना आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ क्या? 5√3 का स्क्वायर प्लस क्या? 2 का स्क्वायर। 5√3 का स्क्वायर कितना है? अंडर रूट ऑफ कितना? 75 प्लस 4 कितना? 79। पहले आप उसको फॉर्मूला से ट्राई करोगे, फिर आप उसको किसे सॉल्व करोगे? मेथड से, और चेक करोगे कि मतलब कहां से क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। मतलब ये अभी आपने जितना भी पढ़ा है आपके लेवल पे, अभी जितना भी मैंने आपको स्केलर वेक्टर पढ़ा है, इसके लेवल पे वो एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो देखते हैं कि कौन वो क्वेश्चन कर पाता है। ये हो गया। हाँ, ये जिनको नहीं समझा, देखो ये डायग्राम जिनको नहीं समझी, मैं आपको वापस लिखता हूं, ये होमवर्क है आपका। जब तक आपको नहीं समझेगा, जब तक ये डायग्राम खुद नहीं बना पाओगे, समझ नहीं पाओगे क्यों ऐसे बनाया है, जब तक आपको ऐसा अंदर से समझ में नहीं आएगा क्यों ऐसे बना है, तब तक वो पूरा नहीं हुआ है। और उसके लिए मैथ्स लगेगा आपका। मतलब समझ जाओ, ये जेईई एडवांस का मैथ्स है। मतलब जो जिनको आईआईटी टारगेट करना है अपने, उनके लिए डायरेक्टली ये डायग्राम बनाने को आनी चाहिए। मतलब उस लेवल पे आपको पहुंचना है फर्स्ट स्टेज में। जिनका आईआईटी टारगेट है, जिनका जेईई में नीट टारगेट है, कोई दिक्कत हो जाएगा आपका। पर एडवांस के लिए तो भाई लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी यहां पे वर्कशीट नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं सीधा। क्या क्या कंडीशन दिया आपको भी लिखने। इफ रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ये समझ में आया ना क्या लिखा है मैंने? ठीक है, एंड 2 times mod of r, ठीक है, इज mod b। क्वेश्चन समझ में? 2 times mod of r is mod of
इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी. देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. क्वेश्चन मार्क. जो आदमी इस क्वेश्चन में ऐसा करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर, मतलब बराबर ना, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. अब इसमें आर के जगह वो या बी के जगह 2r डालेगा, ये वो क्वेश्चन क्या बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड. फिर कोई बनेगा सर tan अल्फा. हाँ, tan अल्फा से आप इसको कर सकते हो, ठीक है. इस क्वेश्चन को इससे नहीं सॉल्व कर सकते, जिसको फॉर्मूला से करना है वो किससे करेगा, tan अल्फा, लेकिन वो भी स्ट्राइक होना चाहिए. बट सबसे इंपॉर्टेंट जिसको डेरिवेशन आता है, मुझे एक बात बताओ, क्या बोला है, इफ आर वेक्टर इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. तो पहले तो मुझे बताओ आर वेक्टर एंड ए वेक्टर. आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. पहले तो ये निकल आया, ये तो आपने किया, ठीक है. फिर क्या बोला, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी. अब मुझे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो मुझे तो टेल हेड, तो बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, टेल हेड से करना गया तो बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, ऑप्टिव इधर होगा ना, मतलब बेसिकली टेल हेड. तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स मी क्या, रिजल्टेंट. ये ट्रायंगल बना आपका टेल हेड से. इसमें कौन रिजल्टेंट कौन है, इसमें बताओ, आर ना. बट वो कैसा है, ए प्लस बी, टेल हेड, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड. ये आपको इससे समझ में है. अब क्या दिया, 2 ऑफ मॉड आर इज इक्वल टू क्या, मॉड बी. मतलब क्या, मतलब आप एक समझो कि इसको x पकड़ लिया तो मॉड बी कितना हो जाएगा, 2x ना. मतलब इसको x लेंथ पकड़ ली तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x, बराबर. अब ये x 2x ये है, तो ये सपोज थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा क्या होता है, x अपॉन 2x, मतलब कितना, हाफ, 1/2. साइन थीटा हाफ कब होता है, थीटा कितना होता है, 30 ना. थीटा कितना, 30. तुमने तो गलत लिखा है ना, वो सिर्फ थीटा की वैल्यू कितनी लिखी है, 30. तो मुझे बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना है, हाँ इसने मोहक ने किया है यहाँ पे, ठीक है. एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना है, 30 है. क्या एंगल बिटवीन वेक्टर ढूंढने के लिए टेल हेड लगता है, नहीं, क्या लगता है, कॉन करंट. एंगल बिटवीन वेक्टर दिखाने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर शुड बी क्या, कॉन करंट. मतलब बी को क्या करेंगे, शिफ्ट. तो मुझे बताओ बी को मैं यहां पे शिफ्ट किया तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर. अब मुझे यहां पे बताओ, ये एंगल 30 है, तो ये टोटल एंगल कितना बना, 180 माइनस, अरे भाई समझ में आया कि नहीं. तो यहां पे 180 माइनस 30 कितना हुआ, 50 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री. ये सबको समझ आया. इस क्वेश्चन में क्या था, नहीं कुछ था क्या, 30 60 90 का ट्रायंगल जो बचपन में 8 9 में पढ़ता है, साइन थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो बचपन में पढ़ता है, सब कुछ बचपन में ही पढ़ता है. और एक सिर्फ डायग्राम बनाना था. और मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन कौन सा है, जेई एडवांस वाला. पर जेई एडवांस वाला क्वेश्चन मैंने बोला कि इसमें कोई भी फॉर्मूला विर्मूला लगा नहीं. क्या लगा अपने को, ड्रॉ करना ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेशन मेथड, जिसको अपन अपना एकदम डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं. तो एक चीज समझो कि जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें अपने को क्या बनाना होता है, क्या लगता है, लॉजिक, दिमाग. क्वेश्चन एकदम इजी, सॉल्यूशन के बाद तो आपको पता है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एडवांस के बड़े बड़े क्वेश्चन. जेई मैंने नीट की बात ही नहीं कर रहा हूं, जेई एडवांस के बड़े बड़े क्वेश्चन जो लगेगा भाई इतने बड़े क्वेश्चन होंगे, बट वो क्वेश्चन का सोल्यूशन पता है 2-3 लाइन का होता है. एक हाथ डायग्राम बना दी, हो गया आंसर. तो वो, लेकिन वो डायग्राम बनाना, वो सोच, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपना थॉट प्रोसेस, जिसको मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर बोलता हूँ ना. अरे मैं स्कूल में आके क्या बोला था सेमिनार में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो इस टाइम पे लगेगा जब आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करोगे. इसलिए मैं आपको 10-15 मिनट दिया,
सोचो सोचो। अब क्या अपने अपन क्लास है तो क्लास में मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि नहीं तो अपना लेक्चर्स लेकिन ये टाइम आपको घर पे देना है। तो घर पे भी आगे नेक्स्ट लेक्चर से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर आपको वो सेल्फ स्टडी, इसकी बोलते हैं सेल्फ स्टडी। मतलब मैंने ऐसे आपको 5 क्वेश्चन दी जिसको आपको 15-15, 20-20 मिनट लगने वाला है, आधा घंटा लगने वाला है, तो आपका 2.5 घंटा तो हो गया ना, 2.5 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गई। आप समझ रहे हो, ऐसे सेल्फ स्टडी का टाइम। अब मैंने एक आध क्वेश्चन दे दिया कि जो बहुत ही तगड़ा है तो और भी टाइम लग सकता है। तो ध्यान में रखना, स्टार्टिंग में देखो ये जो अप्रैल मई मंथ जून मंथ है, आप अपने आप को पुश करो थोड़ा सा। मतलब आपका दिमाग इधर तक ही चलता है तो ट्राई करो कि इधर तक चले, थोड़ा ऊपर। और वो ट्राई कैसे करना है, दोस्तों से। अब तक क्या है ना, मैंने देखा है 2 लोग साथ में बैठते हैं, वो एंड तक दोनों लोग साथ में उधर ही बैठते हैं। भाई जगह बदलो, जैसे तुम यहां पे बैठ रहे, यहां पे बैठ रहे, थोड़ा सा क्या करो, मिक्स मैच। मतलब एक दूसरे से जानो, थोड़ा सा एक दूसरे को जानो, ठीक है, समझ रहे हो। तब आपकी वो दोस्ती होगी, तब एक दूसरे के साथ डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्लास में करनी है। और मैं बहुत स्ट्रांगली वो करवाता हूं। मैं तो आपको कुछ कुछ लोगों को तो मैं डाउट सॉल्विंग के लिए भी पुश करूंगा कि आके इधर डाउट सॉल्व करो लोगों के। जब आप एक दूसरे के डाउट भी सॉल्व करोगे ना भाई, आपका बहुत अच्छा क्लैरिटी होगा। इसलिए क्लास में आके सब एक दूसरे के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन वाले लोग तब तक ऑनलाइन अटेंड करते रहो जब तक आप गाँव वगैरह में हो, जब तक क्लास में नहीं आ पाते, लेकिन बाद में क्लास में आओ, ठीक है। एक लास्ट का क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये फटाफट आपको दोनों से अपन ने क्या क्या पढ़ा है, फॉर्मूला एंड डेरिवेशन, ये दोनों मेथड से सारे क्वेश्चंस आपको करने फटाफट, ठीक है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको डेरिवेशन से भी करना है और फॉर्मूला से भी करना है, ठीक है। चलो, तो यहां तक अपना जो बेस है, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस, वेक्टर एडिशन, ये एक्चुअली दोनों लेक्चर जो मैंने आपको बताया, ये बेसिकली जब मैं एक्चुअल फुल फ्लेज में जब लेक्चर चलते 3-3 घंटे के, तो ये एक लेक्चर का कंटेंट है। एक लेक्चर में इतना कवर हो जाता है 3 घंटे का, ठीक है। और ध्यान में रखना, इतना चीज समझ में आएगा, वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी जीरो लेवल। मैं आपको हर एक चीज पाइथागोरस, 4√3 का स्क्वायर, ये वो सब कुछ भी बता रहा हूं, ठीक है। क्यों, ये आप लोग के लिए, कोई भी जेई मेन एडवांस के क्लास में बेसिक्स इतना नहीं करते, बट अपन करेंगे 1-2 महीने, 1 से 2 महीना। तो जिन लोग का तभी भी, इसके बाद भी जिनका बेसिक और वीक है, उनको अपने मैथ्स के विनय सर के जो लेक्चर्स होंगे, कुछ बेसिक मैथ्स फाउंडेशन लेक्चर्स 9-10 वाले, ठीक है, वो और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। अभी तो हम लोग एक आधा दे रहे, वो और रखेंगे जिसमें आपको एकदम बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, एलसीएम, एचसीएफ, ये वो सब कुछ, स्क्वायर कैसे करना होता है, √3 का स्क्वायर, ये वो मल्टी, मतलब समझ रहे हो। तो वो सब कुछ भी हम लोग कराएंगे। उसमें भी जो लोग होंगे जिनको भी ऐसा लगता है कि अपना मैथ्स वीक है, बैठ जाना, ठीक है। अभी कोई सब्जेक्ट जारी 2 दिन हुए हैं, 4 दिन, ठीक है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अपन स्पीड बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके अपन
ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, अभी 2-2 घंटे के लेक्चर्स होंगे, नेक्स्ट वीक में भी 2-2 घंटे के लेक्चर होंगे, और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 2-2 लेक्चर्स, डबल लेक्चर्स होंगे। ठीक है, चलो बाय गाइस।